दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी एट होम पे। साथियों, अगर किसी भी प्रकार की किसी भी ड्राइवर भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी एट होम ड्राइवर ऐप है, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों, ये भारत का एकमात्र ऐसा ड्राइवर ऐप है जहां पर केवल ड्राइवर भर्ती की, गवर्नमेंट ड्राइवर भर्ती की सूचना दी जाती है, तैयारी करवाई जाती है, सिलेक्शन में आपकी मदद की जाती है। पिछले जो पुराने पेपर होते हैं या ड्राइवर की जो बेस्ट बुक होती है, इसका ऑनलाइन कोर्स है या इसकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ड्राइवर का कंटेंट ही इसी ऐप के ऊपर अपलोड किया जाता है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, स्वागत फिर से करता हूं मैं। दोस्तों, आज एक नई भर्ती के बारे में यहां पर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। और दोस्तों, ये भर्ती है भारत सरकार की, खान मंत्रालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये मध्य क्षेत्र में वैकेंसी है, सेंट्रल रीजन में, सेमिनार हिल्स नागपुर में। दोस्तों, ये यहाँ पर इसका मुख्यालय है। और ये वैकेंसी 25 जुलाई 2022 को दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिली है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मध्य क्षेत्र में सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों की अधिसूचना इसमें जारी की गई है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर भर्ती है ऑर्डिनरी ग्रेड की ड्राइवर की, यानी कि साधारण श्रेणी चालक की। चालक यानी कि ड्राइवर की भर्ती है। टोटल 21 पोस्टें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। जनरल की 10 है, अनुसूचित जाति यानी कि एससी की यहाँ पर 3 पोस्टें हैं, एसटी की 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 5 है और ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्टें हैं। इस प्रकार से कुल मिला के 21 पोस्टों पे यहाँ पर आपको ये ड्राइवर की वैकेंसी, काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं साथियों। यहाँ पर 7वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी के अनुसार लेवल 2 में आपको वेतन मिलेगा। ये आपका बेसिक वेतन है। साथियों, इसमें 35% डीए भी आप इसमें काउंट कर सकते हैं, तो आपकी अच्छी सैलरी यहाँ पर होने वाली है। वर्गीकरण की मैं बात करता हूँ तो ये एक नॉन गेजेटेड वैकेंसी है, यानी कि ये वर्ग होता है, गेजेटेड कहते हैं यानी राजपत्रित अधिकारी, तो ये थोड़ी सी नीचे लेवल की वैकेंसी है, ड्राइवर की पोस्ट है, तो ये अराजपत्रित वैकेंसी है। यहाँ पर आयु सीमा की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर साथियों आयु सीमा, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, आयु सीमा इसमें है 25 वर्ष। 25 वर्ष से आपकी उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए साथियों। इसमें जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, जो पहले से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में दोस्तों कार्यरत है, उनके लिए 40 साल की उम्र यहाँ पर है दोस्तों निर्धारित की गई है। इसके अलावा साथियों यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, इसके अलावा यहाँ पर जो आरक्षित श्रेणी है साथियों, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में छूट मौजूदा नियमों के अनुसार होगी। यानी कि यहाँ पर एससी एसटी को 5 साल के लिए, एससी और एसटी के लिए 5 साल के लिए दोस्तों यहाँ पर छूट है। और दोस्तों ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट यहाँ पर आपको दी जाती है। ये नियम है और दोस्तों ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम है और नियमों का हवाला यहाँ पर दिया गया है। तो आपकी उम्र, अगर आपकी उम्र यहाँ पे दोस्तों एससी एसटी में 30 साल है और दोस्तों ओबीसी में अगर आपकी उम्र 28 साल है, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई है वो दोस्तों कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो आयु सीमा है, आयु सीमा यहाँ पर जनरल की तो 25 हो गई, दोबारा से बता देता हूँ मैं, जनरल की 25 है। एससी और एसटी की मैं बात करता हूं, यहां पर आपको 30 साल की उम्र, और ओबीसी की मैं बात करता हूं साथियों, यहां पर 28 साल अगर उम्र है तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को साथियों यहां पर जो आयु में छूट है वो नहीं दी जाती है। शैक्षणिक योग्यता की मैं बात करता हूं तो आप यहां पर 10वीं पास होनी चाहिए, आपके पास में एचएमवी लाइसेंस होना चाहिए। एचएमवी लाइसेंस का साथियों 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। अब ये एक्सपीरियंस कहां से होगा? किसी भी रजिस्टर्ड फर्म से हो सकता है। अब रजिस्टर्ड फर्म या कंपनी किसे कहते हैं? यानी कि जिसके पास में खुद का रजिस्ट्रेशन का नंबर हो। कंपनी का जो एक्ट है वो ये कहता है कोई भी फर्म तभी आप उसको चला सकते हैं जब उसका रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, यानी जिसके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर है वो उससे आप ले सकते हैं। जैसे विद्यालय होता है, विद्यालय का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप वहां से भी साथियों यहाँ पर है आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, वहां पे जाकर बनवा सकते हैं। बाकी यहाँ पर वाहन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ये बस इसमें लिखा गया है। आगे कार्यस्थल में दोस्तों यहां पर नागपुर, पुणे, भोपाल, जबलपुर, रायपुर के अधिकार क्षेत्र में साथियों यहां पर आपको जॉब करनी पड़ेगी। परिवीक्षा काल, ट्रेनिंग पीरियड 2 साल का रहेगा, वेतन ट्रेनिंग पीरियड में भी मिलेगा। नियमित है या अस्थायी है? अभी अस्थायी है लेकिन परंतु स्थायी होने की पूरी संभावना है। दोस्तों डिपार्टमेंट खुद स्वयं क्या कह रहा है कि भी ये पूरी संभावना है कि इसकी परमानेंट होगी, क्योंकि डिपार्टमेंट खुद इसकी प्रोसेस में लगा हुआ है कि इन पोस्टों को रेगुलर करना है। तो दोस्तों आपको डरना नहीं है, ये एक तरह से पूरी तरह से मतलब कि गवर्नमेंट जॉब है। यहां पर ये वैकेंसी साथियों आप देख सकते हैं 1 अगस्त 2022 को इसका नोटिफिकेशन है वो दोस्तों यहां पर जारी होता है। आगे मैं बात करता हूं यहां पर आवेदन के बारे में, कार्य का विवरण के बारे में, कार्य के विवरण में दोस्तों ये काम आपसे करवाया जा सकता है, इन कार्यों की आपको जानकारी होनी चाहिए। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बारे में मैं बात करता हूं तो साथियों आवेदन प्राप्त करने के लिए साथियों यहां पर आवेदन वाले लिफाफे पर साधारण श्रेणी चालक के पद के लिए आवेदन लिखा हो और अपर महानिदेशक विभाग अध्यक्ष
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मध्य क्षेत्र GSI परिसर सेमिनरी हिल्स नागपुर, ये नंबर लिख देना, महाराष्ट्र को संबोधित आवेदन पंजीकृत स्पीड पोस्ट द्वारा विज्ञापन की प्रकाशन तिथि से 45 दिनों में या उससे पहले 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद में पहुंचता तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये बताया। आवेदन कैसे करना है, साथियों यहां पर आवेदन प्रक्रिया बताई गई है। आपको कुछ नहीं करना, नीचे जो आवेदन फॉर्म दिया गया है उसको भरना है और नीचे दिए गए इस एड्रेस पे दोस्तों आपको भेज देना है। क्या करना है, इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। कोई भी किसी भी प्रकार का शुल्क आपको यहां पर है वो नहीं देना है। अन्य सूचना यहां पर लिखी गई है, तो आप इसको भी कंप्लीटली आप इसको पढ़ सकते हैं। जो जानकारी यहां पर आपको दी गई है वो आपको पढ़कर ही दोस्तों इसमें आपको आवेदन फॉर्म हो भरना है। इसका जो आपका जो PDF है दोस्तों, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस टेलीग्राम चैनल को दोस्तों आप ज्वाइन करें और ज्वाइन करके साथियों आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। यह PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर, यानी कि आज तारीख हो चुकी है साथियों, यहां पर 13 अगस्त 2022 इस डेट पे आपको यहां पर टेलीग्राम पे ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं इस वीडियो को 13 अगस्त को बना रहा हूं तो ये टेलीग्राम पर भी 13 अगस्त की डेट में ही यहां पर अपलोड है वो मिलेगी। क्योंकि इसके बाद में मैं काफी सारे मैसेज कर सकता हूं, आप अगर 10 दिन बाद में देखते हैं तो आपको 13 अगस्त वाली डेट पर जाके ये नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो जाएगा, तो आप ले सकते हैं। यहां पर आगे यहां पर टिप्पणी यानी कि अन्य जो इनके हैं मतलब कि नियम बताए गए हैं, जो निर्देश हैं आपको बताए गए हैं। इस विज्ञापन की सार्थकता, यह सत्य है या मतलब झूठ है, इसका पता आप इस वेबसाइट के माध्यम से भी लगा सकते हैं। www.gsi.gov.in पे आप देख सकते हैं। अब मैं दोस्तों यहां पर आपको आगे बता देना चाहता हूं, इसका जो आवेदन फॉर्म है साधारण श्रेणी चालक के पद के लिए यहां पर उम्मीदवार की फोटो लगानी है और दोस्तों यहां पर सब कुछ विज्ञापन क्रमांक वगैरह सब कुछ इसमें लिखा गया है, कुछ भी अलग से नहीं लिखना है। यहां पर ये पोस्ट का नाम भी आ गया है, नाम, पिता, जन्म तिथि, आवेदन, लिंग, वर्ग जो भी है, ईमेल, पत्राचार यानी पता लिखना है, स्थायी पता लिखना है, राष्ट्रीयता यानी भारतीय, यहां पर शैक्षिक योग्यता और अन्य योग्यता के बारे में आपको यस नो यहां पर करना है। जो भी चीजें हैं आपको ये लिख लेनी है। ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण यहां पे भर देना है। पदों, अवधि, कार्यों की प्रकृति, वेतनमान के विवरण यानी कि जो एक्समैन जो होते हैं उनके लिए यहां पर दोस्तों आपको यह भरना है। पदों, अवधि, कार्यों की प्रकृति, वेतनमान के विवरण के साथ आवेदक द्वारा धारित अनुभव जहां कहीं भी नियमित या प्रतिनियुक्ति के आधार पर हो, अर्थात आवेदन द्वारा अपने संपूर्ण सेवा करियर आदि के दौरान धारित प्रत्येक पद के संबंध में अलग अलग विवरण, यानी कि आप अगर पहले कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर कोई जॉब कर चुके हैं तो उसकी जानकारी आपको भरनी है। संलग्न के रूप में यहां पे संलग्नों की सूची, आपको ये डॉक्यूमेंट है आपको अटैच करनी है। जिसको अटैच कर देते हैं आपको यहां पर लिखना है हाँ ऐसा है वो लिखना है आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे जो दस्तावेज है जो आपके लिए काम के हैं वो सारे के सारे यहां पर आपको भर देने हैं। साथियों यहां पर पूरे यहां पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। हस्ताक्षर और संपर्क नंबर पते के सहित यहां पे नीचे आपको पूरा लिखना है, ये ध्यान रख लेना। साइन तो कर देना, ऊपर साइन तो कर देना साथियों यहां पे, और यहां पर आपको दोस्तों यहां पर मोबाइल नंबर के साथ में पूरा एड्रेस है वो लिख देना है। साधारण श्रेणी चालक के पद पर नियुक्ति हेतु परीक्षा का स्वरूप, पाठ्यक्रम की बात करता हूं। यहां पर परीक्षा निम्न अनुसार 2 चरणों में विभाजित होगी। पहली आपकी लिखित परीक्षा होगी और दूसरा मोटर तंत्र या गाड़ी के संबंध में आपकी परीक्षा होने वाली है। पहली परीक्षा लिखित परीक्षा 60 नंबर की होगी, दूसरी परीक्षा 40 नंबर की होगी। पहली जो परीक्षा है इसमें दोस्तों जीके, रीजनिंग और मैथ आएगा। दूसरी परीक्षा है इसमें ड्राइवर से संबंधित 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 नंबर का दोस्तों गाड़ी से संबंधित मौखिक आपको प्रैक्टिकली जानकारी पूछी जाएगी। आगे मैं बात करता हूं परीक्षा का स्वरूप के बारे में। तो यहां पर परीक्षा की जानकारी बताई गई है। 60 नंबर की परीक्षा, 90 मिनट का समय, हिंदी इंग्लिश में यह होगी और यहां पर कितने अंक आपको लेकर आने हैं यहां पर लिखा गया है। यानी कि जो मतलब जनरल कैटेगरी इसको 50% नंबर लेकर आने हैं, 60 में से 30, और यहां पर अनुसूचित जाति SC/ST को 40 है और अन्य पिछड़ा वर्ग को भी 40 अंक लाकर आने हैं। दूसरी परीक्षा जो आपकी होने वाली है ट्रेड टेस्ट, यानी कि आपका दूसरा टेस्ट होगा। उसमें आपका पहला पेपर तो होगा लिखित वस्तुनिष्ठ, ड्राइवर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और दूसरी होगी आपकी प्रतियोगी यानी प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल आपका लिया जाएगा। इसमें भी इसी प्रकार से आपको अंक लेकर आने पड़ेंगे। जो आपका चरण फर्स्ट है उसका सिलेबस देख सकते हैं आप। चरण फर्स्ट में जो पहला पेपर होगा सामान्य ज्ञान के टॉपिक आप यहां पर देख सकते हैं कौन सा है। और यहां सामान्य बुद्धिमत्ता के बारे में भी आप 20 नंबर का यहां पर देख सकते हैं, यानी जीके, मैथ, रीजनिंग तीनों के 20% यानी 60% आने वाले हैं। तो आप सिलेबस इनका देख सकते हैं। सेकेंड जो चरण होगा इसमें जो पहली 20 नंबर की आपकी परीक्षा होगी लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव, तो साथियों उसमें क्या सिलेबस आने वाला है तो आप यहां पर देख सकते हैं। दूसरा आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसमें आपको 20 नंबर का क्या पूछा जाएगा वो भी आप यहां पर है वो दोस्तों देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी प्रोसेस रहने वाली है। मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात है, तो आपको समझ में आ गया होगा। साथियों ये इंग्लिश में है,
इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में नोटिफिकेशन आउट हुआ है। आप जिसमें चाहें उसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी दिक्कत आपको आती है, कोई भी अगर समस्या आती है तो दोस्तों आप हमसे जुड़ के भी दोस्तों इसकी तैयारी कर सकते हैं, या इसमें इसका फॉर्म है हम भी आपकी सहायता कर सकते हैं। आपको मैसेज करना है 8764188848। फिर से बता देता हूं मेरे साथियों, यहां पर जो एज है, एज के बारे में बता देता हूं। एज 25 साल मांगी गई है, लेकिन दोस्तों अगर आप SC ST से हैं तो साथियों 30 साल, और OBC से हैं तो दोस्तों 28 साल तक आप फॉर्म इसमें भर सकते हैं। 3 साल का हेवी का, केवल हेवी की बात कर रहा हूं, लाइट का नहीं चलेगा, लाइट का नहीं चलेगा। आपको HMV लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए, वो भी कम से कम 3 साल पुराना हेवी लाइसेंस होना चाहिए। और इसका आप एक्सपीरियंस है किसी भी स्कूल, किसी भी कंपनी, किसी भी NGO, किसी भी जो फर्म है वहां से बना सकते हैं। कंडीशन ये है कि बस उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका हो। अब आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट चाहिए, वो भी दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आपको उसकी PDF है वो मिल जाती है, तो आप उसको भी ले सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं। उसमें क्या क्या लिखवाना होता है वो चीजें मैंने आपको एक फॉर्मेट बना के दे दी है। हर संभव प्रयास हम ड्राइवर की दोस्तों कंप्लीटली तैयारी करवाते हैं। आप जब तक जॉब नहीं लग जाते हैं तब तक हम आपको नौकरी के लिए मतलब आपकी सहायता करते हैं। तो आपको डरना नहीं है, आपको हर एक चीज आराम से पढ़ लेना है। पढ़ के दोस्तों आपको यहां पर फॉर्म है वो फिलअप करना है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास में इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।